ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल से शुरुआत किए हैं चर्चा करना श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र के ऊपर। और ये चर्चा के मुख्य उद्देश्य हैं किस प्रकार हम पुनः स्मरण कर सकें या जागृत कर सकें अपनी स्मृतियों को गुरु महाराज के साथ। तो सभी भक्तों का व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन उसको पुनः बार बार उसको स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम नरसिंह जयंती मनाने वाले हैं, और नरसिंह जयंती में प्रहलाद महाराज के चरित्र को हम स्मरण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब अपने आसुरी बालक मित्रों को उपदेश देते हैं, तभी भी नारद मुनि की चर्चा करते हैं। जब आसुरी बालक उनको पूछते हैं कि आप कहाँ से ये सब ज्ञान को प्राप्त किए, इतना सुंदर सुंदर आप कहाँ से बोल रहे हो, तो नारद मुनि को स्मरण करते हैं। वो पूरे अध्याय में यद्यपि उनकी माता का भी उसमें रोल आता है, लेकिन माता का नाम ही नहीं लेते हैं। जस्ट एक बार बताते हैं, हाँ मेरी माता को देवता उठा करके ले गए थे। फिर नारद मुनि का गुणगान शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब भगवान नृसिंहदेव भी प्रकट हो जाते हैं, तब भी प्रहलाद महाराज नारद मुनि को स्मरण करते हैं कि मैं तो अंधे कुएं में जा रहा था, लेकिन मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे बचाया। तो उनको मैं कैसे विस्मृत कर दूं, उनको सेवा में कैसे छोड़ दूं। तो इसलिए ये गुरु के साथ जो संबंध है वो भक्ति का मूल भी है, भक्ति का अभिधेय भी है, प्रयोजन भी है। तो इस तरह ये शाश्वत रूप से शिष्य के साथ चलता है, और उसका बोध होना शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे स्मरण है लॉकडाउन के समय पर गुरु महाराज जब अलग अलग ग्रुप से मिल रहे थे, तो एक बार अपार्टमेंट डिवोटीज को बुलाया था गुरु महाराज ने। तो 2 बार गुरु महाराज अपार्टमेंट डिवोटीज से मिले, तो ये पहली बार की बात है। तो उस समय पर जो अपार्टमेंट्स के बीच में जो रास्ता है, 2 अपार्टमेंट को जोड़ने वाला, और फिर गौशाला और सामने वाला जो चौराहा टाइप का है, उधर गुरु महाराज बैठ करके प्रवचन दिए थे। तो सारे अपार्टमेंट के भक्त भी बैठे थे। तो लौटते समय गुरु महाराज मुझे 2 चीजें पूछे। एक तो पूछे वेयर आर द मैनेजर्स, व्हाई दे आर नॉट हियर। तो फिर मैं बोला गुरु महाराज उनको सूचना थोड़ा लेट मिली थी।
फिर गुरु महाराज सेकेंड बात बोले, व्हाई डिडंट यू रिकॉर्ड माई लेक्चर, लेक्चर तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो फिर मैं शांत रहा। तो गुरु महाराज बोले थे, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। बहुत हैवी था क्योंकि कई बार हम लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं महत्व को कि हमें क्या मिला है। तो गुरु महाराज स्वयं बोले थे उसमें, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। और हुआ भी, उसके 2 महीने बाद ही हमने गुरु महाराज को वपुर रूप में खो दिया। तो जब वस्तु हमारे पास होती है तब उसका महत्व समझना बहुत आवश्यक है, और जब नहीं भी है तो अभी जो मिला है उसका महत्व समझना आवश्यक है। जैसे उसी लॉकडाउन में एक और घटना हुई थी, तब भी गुरु महाराज ने ऐसा एक मतलब आई ओपनिंग स्टेटमेंट बोला था। तो गुरु महाराज के जो क्वार्टर्स हैं उसमें बालकनी में, जो इस साइड वाली बालकनी है इसके ऊपर, तो उसमें जमीन पर कुछ पोंछे सूख रहे थे। तो गुरु महाराज मुझे पूछे कि ये पोंछे इधर का क्यों है? तो मैं बताने लगा कि गुरु महाराज यहाँ धूप आती है, जल्दी सूख जाते हैं। तो गुरु महाराज बोले, व्हाई देयर हैज टू बी ए रीजन फॉर एवरीथिंग, ऐसा क्यों है, कारण क्यों दे रहे हो? देन गुरु महाराज सेड, डू यू कीप योर स्पिरिचुअल मास्टर प्लेस लाइक दिस, क्या अपने गुरु के घर को आप इस तरह रखते हो? तो फिर थोड़ा सा चाहिए, तो फिर मैंने कृष्ण मुकुंद प्रभु, कृष्ण अर्पित प्रभु सब भक्तों को बुलाया था। हम लोगों ने पूरे गुरु महाराज के क्वार्टर्स की सफाई की थी। तो इससे गुरु महाराज हमको ये संदेश देना चाह रहे थे कि ज्यादा समय वस्तु हमारे पास रहे ये जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत ग्रेटफुल हमें होना चाहिए जो वस्तुओं को हम कृष्ण भक्ति में प्राप्त कर रहे हैं। टू गेट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नाइस, वी आर फॉर्चुनेट, बट टू रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम उन्हीं चिंतनों में दोबारा से अपने आप को डालना चाहते हैं। जो कृपा, जो प्रेम, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं, उसी के आधार पर तो हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में गुरु को हटा दो तो फिर बचा क्या? कृष्ण भक्ति एक सतोगुणी जीवन शैली हो गई। बाहर के बहुत सारे योगा ग्रुप्स हैं, बढ़िया, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, लेकिन हमें उनमें अंतर क्या है? बाहर के बहुत मित्र मंडल हैं, बड़ी बड़ी झांकियां लगाते हैं, बहुत चंदा इकट्ठा करते हैं, बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। इन कृष्ण भक्ति में रस आता है गुरु के साथ संबंधित, इसलिए वो संबंध को जागृत रखना, उसको संजो कर रखना हर शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कल गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र के विषय में चर्चा शुरू किए थे, आज उसी में आगे कुछ चर्चाएं करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी निति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मिनां चरसा प्लुतं प्रभुपादगत प्राण नौमि भक्तिचारु पदम। तो ये प्रणाम मंत्र के साथ भी एक लीला जुड़ी हुई है। वैसे अंत में गुरु महाराज ने एक बार हमको बुलाया था सबको, टेम्पल बोर्ड लीडर्स भी थे, मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, और भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को भी बुलाया था। और गुरु महाराज सबको पूछते हैं कि मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं अपने प्रणाम मंत्र को, आई शुड रिनाउंस माय प्रणाम मंत्र, मुझे प्रणाम मंत्र अपना छोड़ना चाहिए। तो फिर सबको पूछा था एक एक करके, महाराज आपको क्या लगता है, राघव पंडित को आपको क्या लगता है, सबको पूछा था। तो गुरु महाराज का कहना था कि प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को ही सब भक्तों को जप करना चाहिए। तो भक्ति प्रेम महाराज ने बोला था गुरु महाराज को कि गुरु महाराज फिर डीटी वर्शिप कैसे करेंगे, भोग कैसे लगाएंगे? तो गुरु महाराज बोले, ओम अज्ञानतिमिरंध से तो है, तो उससे जप करो, मेरा प्रणाम मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ही पता, ऐसा वैसे हो नहीं पाया, अंत तक फिर भक्त लोग डटे रहे कि गुरु महाराज प्रणाम मंत्र तो जरूरी है। लास्ट में गुरु महाराज बोलते ओके वी विल सी। तो यद्यपि प्रणाम मंत्र रिनाउंस नहीं किया, लेकिन एक सिद्धांत बता करके गए कि कैसे शिष्य हमेशा ये सोचता है कि वो शिष्य है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं गुरु बन गया। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी गुरु शिष्य परंपरा का नाम दिया डिसिप्लिक सक्सेशन। इज द सक्सेशन ऑफ डिसाइपल्स, इज नॉट सक्सेशन ऑफ गुरुस। तो हर शिष्य ये सोचता है कि मेरे गुरु को ही मैं ग्लोरीफाई करूं, और उनकी कृपा से ही मेरा चल रहा है। तो हम लोग इस प्रणाम मंत्र के दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज देखते हैं कहाँ तक गाड़ी पहुंचती है। शुरू करते हैं एक छोटी सी वीडियो से। साउंड कनेक्टेड है? साउंड इज कनेक्टेड?
क्या नाम था उसका? हाँ, पगारिया। हरिदास जी, पवन दास पगारिया, ओके। तो उज्जैन की व्यास पूजा का वीडियो आया तो एक लीला मुझे याद आई। तो जब लास्ट व्यास पूजा हुई थी 2019 में, तो व्यास पूजा के बाद जब रात में सब भक्त छोड़ने के लिए आते हैं गुरु महाराज को रूम तक, तो बहुत धूम धड़ाके के साथ एकदम कीर्तन वीर्तन के साथ गुरु महाराज को छोड़ करके गए थे। तो उसके बाद गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे। तो जब प्रसाद ले रहे थे तो बहुत लेट हो गया था, 10-11 के बीच की बात ही है। गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे तो तब मायापुर के डिवोटीज भी वहां थे, पानीनाथ प्रभु, विष्णु जैन प्रभु। तो वो लोग गुरु महाराज को बोलते हैं, गुरु महाराज अगले साल आपकी 75वीं व्यास पूजा है, 75th 2020 में। तो आपकी 75वीं व्यास पूजा हम मायापुर में करना चाहते हैं और हम लोग कम से कम 50,000 भक्तों को वहां इकट्ठा करेंगे, 40-50 हजार भक्तों को हम इकट्ठा करेंगे, इतना बड़ा पंडाल हम लगाएंगे। तो गुरु महाराज बोलते हैं, हाँ तुम लोग कर सकते हो, लेकिन मैं व्यास पूजा में उज्जैन में रहूंगा क्योंकि आई लाइक द मूड इन उज्जैन। उज्जैन का मूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उज्जैन के लिए विशेष एक प्रेम गुरु महाराज का हमेशा से ही था। तो जब स्निग्ध चेता की बात चल रही है तो मुझे मेरी पहली जर्नी, मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ, आप लोगों को पहले ही बहुत बार सुना चुका होगा। तो मेरी जो पहली जर्नी थी गुरु महाराज के साथ, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें गुरु महाराज की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में मुझे कुछ ग्लिम्सेस देखने के लिए मिले। एक तो हम लोग जब बॉम्बे से जा रहे थे तो एक रात पहले गुरु महाराज ने मुझे पूछा कि सब तैयारियां हो गई तुम्हारी? तो मैंने बोला हाँ गुरु महाराज, सब एवरीथिंग रेडी। हाँ। तुम्हारा वीजा आ गया? मैं कहा नहीं गुरु महाराज, वीजा नहीं आया। तो गुरु महाराज एकदम लेटे हुए थे, एकदम उठ करके बैठ गए। बोले तुम्हारा वीजा में कल फ्लाइट है हमारी शाम को, तुम्हारा वीजा नहीं आया अभी तक? मैंने कहा नहीं गुरु महाराज, वीजा तो नहीं आया। और मैं इतना मूर्ख था, मेरा पासपोर्ट भी एम्बेसी में था दिल्ली में और हम लोग बॉम्बे में थे। और एक रात पहले मैं गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज सब कुछ रेडी है। तो गुरु महाराज फिर थोड़ा नाराज हो गए। गुरु महाराज ने बोला अरे तुमको कॉमन सेंस नहीं है, बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के तुम मेरे साथ जाओगे कैसे? तो गुरु महाराज ने फोन लगाया। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, अभी पिछले साल जब मैं गया था तो वो मंदिर आए थे। अभी वो पूरे इंडियन मतलब इंडियन एम्बेसी के हाई कमीशन है वर्तमान एक। तो उनको फोन लगाया गुरु महाराज ने और बोला कि ऐसा मेरा एक सर्वेंट है, उसका पासपोर्ट अटका हुआ है इंडिया में, साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में, आप कल सुबह सुबह उसको रिलीज करवाओ। तो रात में उसने फोन लगाया यहाँ, आप देखिए वीआईपी अरेंजमेंट। तो यहाँ पर उसको फोन लगाया इंडिया में साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में कि पासपोर्ट रेडी करना। अब सुबह पासपोर्ट मिल तो जाएगा, लेकिन मैं हूं बॉम्बे में और पासपोर्ट है दिल्ली में। तो गुरु महाराज ने एक डिसाइपल है श्याम बिहारी प्रभु गुड़गांव में, उनको फोन लगाया कि तुम जाओ और यहां से मैं लेटर फैक्स करूंगा कि मेरा पासपोर्ट इनको हैंड ओवर करना है। और वो पासपोर्ट कलेक्ट करके आए और फ्लाइट में बैठ के आए दिल्ली से बॉम्बे, और 3-4 घंटे पहले फ्लाइट के मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आया। अब ये तो बात अच्छी हुई कि मेरा पासपोर्ट इतने एडवेंचर में आया। अब जब हम लोग घर से निकले, मीराबाई माता जी के घर से निकले, तो रास्ते में थोड़ा दूर पहुंचे, गुरु महाराज बोलते हैं ओके गिव मी माय जपमाला। तो मैंने देखा मैं गुरु महाराज का ही बैग छोड़ के आ गया था घर पे जिसमें उनका पासपोर्ट था। तो गुरु महाराज मुझे कुछ बोले नहीं क्योंकि मैं नया नया था, वो सहन करे। तो हम लोग गाड़ी घुमा के लेके गए, गुरु महाराज का बैग उठा के लेकर के आए। अब एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे तो गुरु, उस टाइम पे क्या प्रिंट आउट्स लगते थे, अभी तो खैर हम फोन में दिखा देते हैं, अभी डीजी यात्रा वगैरह भी हो गया है, तो प्रिंट आउट्स दिखाने रहते थे।
तो गुरु महाराज ने जस्ट हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, बोले प्रिंट आउट निकालो। मैं प्रिंट आउट निकाला तो गुरु महाराज बोलते हैं इसमें अपने नाम हाईलाइट करो दोनों के, और फ्लाइट नंबर हाईलाइट करो, और डिपार्चर टाइम हाईलाइट करो। तो मैंने हाईलाइट किया। फिर हम लोग जब लाइन में लगे थे अंदर एंट्री करने के एयरपोर्ट पे, तो जो वो गार्ड होता है उसके हाथ में दिया। तो बाद में जब हम लोग अंदर गए, गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो गार्ड खड़े रहते हैं इनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कई लोग आते हैं अपना प्रिंट आउट लेके, उनका नाम ढूंढना पड़ता है, उनको फ्लाइट ढूंढना पड़ता है। तो अपन अगर हाईलाइट करके जाएं तो उनका काम इजी हो जाएगा। इनका गार्ड के बारे में कौन सोचता है, बट दिस इज गुरु महाराज स्निग्ध चेता। फिर हम अंदर गए, इमिग्रेशन चेक इन वगैरह सब में मुझे तो कोई अभ्यास नहीं था, गुरु महाराज ने सब कुछ किया, चेक इन करना सब कुछ करना, मैं बस पीछे खड़ा था। फिर हम लोग दुबई पहुंचे। दुबई पहुंचने के पहले की ये बात है। तो दुबई पहुंचने के पहले एक घटना हुई। तो हुआ ऐसा कि गुरु महाराज ने चढ़ते समय मुझसे मेरा सीट नंबर पूछा। तो मैंने सीट नंबर उनको बता दिया मेरे टिकट में देख करके, और मुझे लगा ऐसे ही पूछ रहे होंगे। और वो प्लेन भी ऐसा था, मतलब बड़ा सा डबल डेकर प्लेन था, ऊपर एक मंजिल नीचे एक मंजिल। गुरु महाराज ऊपर थे, मैं नीचे था। पहली बार मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा, बड़ी फ्लाइट भी थी। अच्छा, फ्लाइट में पहली बार टेलीविजन देखा, तो वो भी अपने आप में एक नया फीचर था, और हेडफोन वगैरह थे ही। तो ऐसा होता ही है, अकेले जब रहते हैं तो थोड़ी जिज्ञासा रहती है। तो मैंने हेडफोन लगाया, मैं देख रहा था उसमें क्या क्या है। और थोड़ी देर बाद जब मैं उसमें जो भी डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, मैं देखा मेरे पास में कोई खड़ा है। तो मैंने पलट के देखा तो गुरु महाराज खड़े थे। तो मैं सकपका गया बुरी तरह से। तो गुरु महाराज, मैंने हेडफोन निकाले और मैं इतना डर गया था कि मैं इसमें इधर उधर कुछ कुछ देख रहा हूँ, गुरु महाराज यहाँ खड़े होकर देख रहे थे मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैं एकदम डर गया। तो मैंने एकदम हेडफोन निकाला, गुरु महाराज मुस्कुराया, यू आर हैविंग नाइस फ्लाइट इट सीम्स। गुरु महाराज, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा, और मैं इतना गिल्टी फील कर रहा था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं इतना अपने आप में डूब गया था कि एक तो मेरा पासपोर्ट अटकाया मैंने, गुरु महाराज ने इतना मंत्री को फोन लगा के एक भक्त को फ्लाइट में बिठवा के मेरा पासपोर्ट मंगवाया। मैं गुरु महाराज का पासपोर्ट भूल गया, फिर एयरपोर्ट पे भी कोई काम नहीं आया गुरु महाराज के। और अल्टीमेटली जब फ्लाइट में बैठा तो मैं, आई एम सपोज टू बी इनिशिएटेड डिसाइपल एंड सेक्रेटरी, और मैं यहाँ पर अपने कार्यक्रम देख रहा हूँ, और गुरु महाराज यहाँ पर खड़े हुए। गुरु महाराज मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं, अच्छा मजे कर रहे हो मतलब। तो मैं एकदम शांत रहा। गुरु महाराज मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आंसर भी नहीं दे पा रहा हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ मैं, बहुत मतलब गिल्टी फील हो रही थी। फिर गुरु महाराज एक कार्ड लेकर के आए, उसको बोलते हैं फास्ट कार्ड, फास्ट ट्रैक। तो गुरु महाराज बोलते हैं ये कार्ड मैं तुम्हारे लेकर आया था, क्योंकि जब हम दुबई पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत क्राउडेड एयरपोर्ट है। तो उधर क्या, हम लोग तो जो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स हैं, हम लोग के लिए अलग लाइन होती है, तुम्हारे लिए इमिग्रेशन की बहुत लंबी लाइन होगी। तो अगर तुम्हारे पास एक कार्ड होगा तो तुमको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट वीआईपी लाइन में आ सकते हो। तो मैं लाइन में ना लग पाऊं, इसके लिए गुरु महाराज ने कार्ड लिया, वो ऊपर से नीचे उतर करके आए वो कार्ड देने के लिए। तो मुझे और गिल्टी फील होने लगी। पूरी फ्लाइट में से अपने आप को कोसता रहा। जब फ्लाइट उतरी तो मुझे ये अभ्यास ज्यादा थे नहीं उस टाइम पर, कि फ्लाइट उतरती है तो बिजनेस क्लास को पहले जाने देते हैं, सो दे ऑल लेफ्ट। तो गुरु महाराज चले गए, तो मैं भाग करके गया, मैं देखा गुरु महाराज तो चले गए। तो मुझे और ये लगने लगा कि शायद मैं गलती किया हूं, इसलिए गुरु महाराज नाराज होकर अकेले निकल गए। तो भागने लगा। अब मैं दुबई एयरपोर्ट पे जानता भी नहीं था कितना, कहाँ जाना है क्या करना है, तो मैं दौड़ रहा था इधर उधर। दूर से देखा गुरु महाराज वॉक कर रहे हैं। मैं गया, गुरु महाराज का शोल्डर बैग टंगा हुआ था, उतारा पीछे से, अपने कंधे पर डाला। तो वो बोले अच्छी फ्लाइट हुई तुम्हारी। मैंने कहा हाँ गुरु। नीचे देख रहा था, अच्छी फ्लाइट तो क्या हुआ अभी। आई वाज फीलिंग टू गिल्टी। तो हम लोग इमिग्रेशन पार किए। फिर लगेज लेने के लिए जब गए तो अब इतने सारे बैग्स भी पहली बार, जनरली हम पहले सफर करते थे तो एक बैग में हो जाता था। अभी गुरु महाराज के साथ क्या 4-5 बैग लेकर के जाते थे, क्योंकि कई भक्तों को गिफ्ट देना है, बुक्स भी गुरु महाराज लेकर के जाते थे। तो एक बैग को जब तक मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, जब तक 2 बैग आगे निकल गए। तो गुरु महाराज ने बैग भी उतारे लगेज बेल्ट से। तो मैं और ज्यादा गिल्टी में उतर गया। मैंने कहा पहले ही नाम खराब किया, उसके बाद में काम में भी नहीं आया। आई वाज फीलिंग मोर एंड मोर गिल्टी। फिर हम लोग बाहर निकले एयरपोर्ट के, तो एक जो एमिरेट्स की शॉफर सर्विस होती है, वो लोग एक गाड़ी लेकर के आए थे। तो उसमें हम बैठे, तो मैं एक कोने में फंस करके बैठा था, जैसे गुरु महाराज आराम से बैठ सके। गुरु महाराज वाज सिटिंग,
और फिर वो लेकर के गया महेश प्रभु के घर पर। तो जब वहां पहुंचे तो ड्राइवर पीछे मुड़ करके पूछता है गुरु महाराज को, क्या अब गुरु महाराज भी शेवन हेड, मैं भी शेवन हेड, और गुरु महाराज ने भी कोट पहना हुआ था, मैंने भी ओवर एक जैकेट पहनी हुई थी। गुरु महाराज को व्यक्ति पूछता है, ये आपका बेटा है क्या? मैंने कहा बाप रे, इसने क्या पूछ लिया, इतनी अभी तो इतना ऑलरेडी इतनी गलतियां करके आए हैं और पूछा है इसने क्या, ये आपका बेटा है क्या? गुरु महाराज मेरी तरफ देखते हैं बोलते हैं हाँ ये मेरा बेटा है। जैसे ही बोला मेरा एकदम कॉन्फिडेंस ये बूस्ट हो गया। फिर गुरु महाराज उसको बोलते हैं एक्चुअली बेटा तो फिर भी छोटा होता है, क्योंकि ये मेरा डिसाइपल है, ये बेटे से भी बढ़कर है। तो जब ऐसा बोला तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया कि हाँ स्टिल आई कैन सर्व। फिर इसके बाद की जो कथा है वो भी आप लोगों को पता है। फिर हम दुबई से जब निकल रहे थे तो महेश प्रभु ने कुछ जर्नी प्रसाद दिया था। तो जर्नी प्रसाद जो दिया था तो 2 पैकेट थे, एक गुरु महाराज का एक हमारा। तो जनरली जब हम ट्रेवल करते तो डिवोटीज ऐसे 2 पैकेट बनाते थे, गुरु महाराज वाला एकदम हाई क्लास होता था और फिर जो पराठा जल जाता था, जो थोड़ा बहुत वो दूसरे में और बता के देते थे ये वाला आपका है, ये आपको खाना है और ये गुरु महाराज का। हर जगह ऐसे ही होता था। तो 2 पैकेट जब दिए तो मैंने सोचा अब ये गुरु महाराज का अलग हमारा अलग, तो मैंने अपना अपना बैग में रख लूंगा, गुरु महाराज को दे दूंगा। तो गुरु महाराज बोले जर्नी प्रसाद मिला? मैं कहा हाँ गुरु महाराज। बोले दोनों पैकेट लाओ, दोनों लेके आया। गुरु महाराज मेरे बैग में रखो। प्रसाद क्या एक गंभीर विषय है ना, प्रसाद तो लगता ही है। तो गुरु महाराज के बैग में गुरु महाराज से मांगूंगा कैसे प्रसाद? तो दोनों डब्बे रख दिए। फिर फ्लाइट में बोर्ड करने की बारी आई, गुरु महाराज ने सीट नंबर पूछा। मैंने कहा सीट नंबर पूछ रहा है, पूरे फ्लाइट में टीवी को हाथ नहीं लगाना है इस बार ये तो पक्का है। तो सीट नंबर पूछ लिया, बैठ गया। टीवी तो हाथ लगाया नहीं जब कर रहा था। अब भूख लगना शुरू हुई। अब लंबी फ्लाइट थी, 9.5-10 घंटे की, ज्यादा की फ्लाइट थी वहां से दुबई से केप टाउन। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब वो फ्लाइट अटेंडेंट सबको उनका जो भी था डब्बा बांटने लगी, सब लोग खाने लगे। मुझे और भूख लग रही तो सबका वो हो भी गया खा के, फिर वो इकट्ठा भी करने लगी। तो मैं कहा अभी गुरु महाराज से तो मांग ही नहीं सकते प्रसाद, ये तो आचरण है ही नहीं, शिष्टाचार है ही नहीं। और भूख इतनी जोर से लग रही थी कि सहन भी नहीं हो रही थी। तो बैठे बैठे सबका खाना पीना हो गया, सबका इकट्ठा करके चले गए। तो उसके बाद जब सबका खा पी के हो गया तो एक एयर होस्टेस ऊपर वाले केबिन से नीचे आई। तो स्पेशल इतनी बड़ी ट्रे थी, उसके ऊपर जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ऐसा ट्रांसपेरेंट कवर होता है, एकदम शाही 5 स्टार वो था, एकदम टिश्यू था, नैपकिन, कटलरी थी साइड में और एकदम बेहतरीन ट्रे। तो सब देख रहे थे उसको, मैं भी देख रहा था कि ये विशेष कौन है जिसके लिए ये ट्रे आ रही है। और वो आती सीधा मेरे पास, और सब लोग ऐसे मुड़ के देख रहे हैं किसके पास जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रे और वो भी इकोनॉमी क्लास में। तो लेके आई सीधा मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। तो आपके पिताजी ने आपके लिए गरम गरम प्रसाद भेजा है। तो देख के एकदम में ये हो गया। फिर मैं प्रसाद लिया, सब कुछ किया, फ्लाइट खत्म हुई तो मैं दौड़ के गया गुरु महाराज को फिर कैच किया जब आगे थे। तो मैंने सो यू हैड योर प्रसाद? फिर गुरु महाराज बताते हैं मैंने तुम्हारा डब्बा मेरे पास इसलिए रखवाया था क्योंकि मेरे कैबिन में हीट करने की फैसिलिटी है, तो मैं नहीं चाहता था तुम ठंडा प्रसाद खाओ, तो तुमको गर्म करके भेजना चाहता था। तो दैट इज स्निग्ध चेता। इसके बाद ये ऐसे एक मिलता जुलता कथा डीलैंड की भी है। तो डीलैंड में क्या हुआ था, हम एक फूड ट्रक नहीं पिकअप ट्रक खरीदने के लिए गए थे। तो ये पिकअप ट्रक व्हाइट कलर का था, उसमें ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक थी, सब कृष्ण सब ने चलाया, बहुत फंसाया भी हमने मिट्टी में उसको। तो वो खरीदने के लिए हम गए थे। तो अब अमेरिका में क्या बार्गेनिंग नहीं होती। गुरु महाराज गए, वो ट्रक वाले ने रेट बताई, गुरु महाराज ने सीधा $2,000 कम रेट बताए। अब जो वहां का लोकल डिवोटी थे जो लेके गए थे हमको, ऑरलैंडो में रहते थे, बोलते महाराज बार्गेनिंग नहीं होती अमेरिका में, यहाँ जो फिक्स प्राइस है वही होती है, ये नाराज हो जाएगा कार वाला। तो गुरु महाराज ट्राई करने में क्या जाता है, आई एम जस्ट ट्राइंग। गुरु महाराज ने 2,000 रेट उसको कम बताई। $2,000 मतलब 1.5 लाख रुपए होते हैं। थोड़ी छोटी मोटी बार्गेनिंग भी नहीं की थी गुरु महाराज। तो $1.5 लाख कम बताए। तो फिर गुरु महाराज दूसरी कारें देखने लगे। तो वो खुद आया, बोला आपको देख के मुझे लग रहा है मेरे को आपको ही गाड़ी देना चाहिए, तो आप ले लो, 2,000 कम में ले लो। तो हमने गाड़ी खरीद ली। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि कोई लोकल जो पासपोर्ट होल्डर है उसी के नाम पे गाड़ी ले सकते थे, ऐसा कुछ क्रेडिट का समस्या था। तो ठीक है, अब गाड़ी लेना है। तो गुरु महाराज ने बोला फार्म पे आना। तो फार्म पे आया। तो उस टाइम पे ज्यादा भक्त नहीं थे, एक
माता जी थी विदेश की, मतलब न्यूयॉर्क से आई थी, वाइट बॉडी, सौम्य राधिका माता जी, अर्चना माता जी रहती थी, और रसानंद प्रभु, असीम कृपा प्रभु, राधा राधे प्रभु, मैं और बस ये भक्त लोग रहते थे। तो गाड़ी जब खरीदने के लिए वो आए, मतलब बेचने के लिए जब वो आए, तो गुरु महाराज ने बोला कि एक काम करो, सौम्य राधिका के नाम पे एक गाड़ी में खरीदूंगा, क्योंकि वो लोकल है न्यूयॉर्क की। तो ये व्यक्ति गुरु महाराज को समझाता है, अरे स्वामी, यू डोंट नो दिस कंट्री, योर एम्प्लॉय विल फाइट विथ यू एंड टेक अवे योर कार, देन व्हाट यू विल डू? लड़ाई झगड़ा हो गया, ये कार उठा के ले जाएगी, आपकी एम्प्लॉय है ये, तो आप इसके नाम पे क्यों गाड़ी खरीदते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु महाराज माता जी को माता जी वहीं खड़ी थी, गुरु महाराज माता जी को देख के बोलते, शी इज नॉट माई एम्प्लॉय, शी इज माई डॉटर। तो ये सुन के माता जी का एकदम वो हो गया कि अभी तो सब कुछ गुरु महाराज के लिए। तब तक उनका कच्चा पक्का था, वहां फार्म पे रुकेंगे कि नहीं, उसके बाद उनका पक्का हो गया, फार्म पे रुकी वो। तो इस तरह से सुनते चलिए। ये एक और सुंदर घटना है दाल बाटी को लेकर के। तो क्या जो मालवा क्षेत्र के भक्त हैं, दाल बाटी को ज्यादा सीरियसली लेते हैं लाइफ में, तो उनके लिए दाल बाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रसाद ले रहे थे गुरु महाराज नासिक में, और प्रसाद लेते लेते दाल बाटी का मुद्दा छिड़ा। तो ये मुद्दा आया कि मारवाड़ी लोग बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और दाल बाटी रखते हैं। तो कुछ पंजाबी भक्त थे वहां पर, वो लोग बोल रहे थे, गुरु महाराज दाल बाटी क्यों खाते हैं ये लोग, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, उसमें अननेसेसरी उतना बड़ा आयोजन करते हैं, हमको बुलाते हैं शादियों में और दाल बाटी। तो पंजाब के जो दिल्ली पंजाब के जो भक्त हैं उनको दाल बाटी कभी दिमाग में घुसती नहीं है। तो वो बोले, गुरु महाराज ऐसा क्यों ये लोग करते हैं, दाल बाटी क्यों खाते हैं? बोलते हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आता ये दाल बाटी बनाते क्यों है। अच्छा, मेरा भावनाएं उबाल खा रही थी, दाल बाटी मालवा क्षेत्र के व्यक्ति है। मतलब गुरु महाराज एक्चुअली उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल दाल बाटी नहीं होती, उसके साथ गट्टे होते हैं, उसके साथ आलू की सब्जी होती है, उसके साथ चटनी होती है, उसके साथ बैगन भरता होता है, बहुत सारी चूरमा होता है। वो तो स्टिल फिर भी बाटी में क्या टेस्ट है, ये सब चीजें अच्छा है तो राइस के साथ भी खा सकते हैं, तो बाटी क्यों? तो बोले गुरु महाराज वो क्या क्रिस्प रहती है ना एकदम, उसको तोड़ के बोलते फिर भी अच्छा और क्रिस्प करना है तो आप एक काम करो, बाटी का आटा लगाओ। ये सब गुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं। तो बाटी का आटा लगाओ और उसको सीधा बेल दो, तो जब सीधा बेलोगे तो वो और अच्छा क्रिस्प सीखेगी ना। ऐसा बाटी बनाने की क्या जरूरत है, अंदर से पकती नहीं है। मैंने बोला नहीं गुरु महाराज, एक्चुअली गोल नहीं होता है, वो गोल करके अंदर से ऐसा हम लोग एक दाबते हैं उसको, तो वो ऐसा एक ओवल शेप होता है। मैं अपना पूरा डिफेंड कर रहा था, प्रयास मालवा क्षेत्र की जय, तो मैं प्रयास कर रहा था। गुरु महाराज बार बार मुझे धो रहे थे। तो जब ऐसा हुआ तो मैं शांत हो गया। तो जब गुरु महाराज ने देखा कि मैं थोड़ा मायूस हो गया हूँ, थोड़ा मुझे शायद बुरा लगा, ऐसा गुरु महाराज को लगा, तो गुरु महाराज बोले लेकिन ये जो बाटी है ना वो तो हमारी परंपरा का खाना है। तो स्वप्न तो परंपरा का खाना हमारा का तो शाक सुना था महाप्रभु का प्रिय, ये परंपरा का खाना दाल बाटी कहां से आया? बोले सनातन गोस्वामी मदन मोहन को बाटी तो खिलाते थे। स्निग्ध चेता, वो जानते हैं कब किसको कैसे टच करना है, सो सॉफ्ट हार्टेड, वो किसी को दुख में नहीं देख सकते। जैसे एक दिन गुरु महाराज सिलिकॉन वैली से वापस आए थे डीलैंड, तो हम सब लोग वहीं पर थे। तो रात में बहुत लेट आए थे, 9:30-10 बजे के आसपास। तो आने के बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि हम जो नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या बांटते हैं? गुरु महाराज हम तो कुछ बांटते नहीं है। बोले हम संदेश बांटेंगे। तो संदेश बनाना किसको आता है? तो अभी रात में जितने हम जागे थे हममें से किसी को नहीं आता था। और गुरु महाराज का एक गुण था, उनको जो करना है वो उसी टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि वो लिख के रखेंगे अगले दिन करेंगे, नहीं, वो जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा सोएंगे नहीं। हाँ, विलंबरी, विलंब अरी, अरी मतलब शत्रु, विलंब करने के शत्रु। तो उनका कोई लिस्ट नहीं होती थी कि हाँ मैं कल कर लूंगा, जब जितना काम है आज ही पूरा होगा। और उससे कई बार हम लोग उतना कैच नहीं कर पाते थे। अब रात में गुरु महाराज बोले हम संदेश बनाएंगे। अब संदेश बनाना मतलब आपको उसी टाइम पे दूध फाड़ना, ऐसा थोड़ी सब रेडी था। उसी टाइम दूध फाड़ना, पनीर बनाना, उसको घिसना, उसको और गुरु महाराज वहीं खड़े हैं। अभी सारी लीला होते होते 11:30 पौने 12 बज गए कि भाई अब ज्यादा, अब जो असिस्टेंट है उसको रहना लास्ट तक, बाकी वक्त तो प्रणाम करके, तो ठीक है लास्ट तक संदेश बना। तो कृष्ण मुकुंद प्रभु देर संदेश सिखाया था, जो राधा राधे प्रभु वाज देयर। तो संदेश बनाया, लास्ट तक संदेश बना। 11:30 बजे गुरु महाराज ने टेस्ट किया, बोले यही संदेश अब कल बांटेंगे संकीर्तन में, ठीक है। रात में गुरु महाराज रेस्ट करने के लिए गए। तो गुरु महाराज ने डीलैंड में रेस्ट करने का एक नया तरीका शुरू हुआ था। तो वहां पर गुरु महाराज जब लेटते थे लाइट बंद करके चैतन्य चरितामृत सुनते थे।
तो जनरली हम लोग उज्जैन में या मायापुर में या कहीं भी प्रसाद के समय चैतन्य चरितामृत सुनाते थे प्राय, लेकिन वहां रात में भी सुनते थे सोते समय। तो लेट गए, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बोला था, मैं पढ़ रहा था, तो बीच में बोले कि देखो मेरी वजह से तुम रोज बहुत लेट हो जाते हो सोने में, तो जनरली कितने बजे सोते हो तुम? मैं भी इतना मूर्ख उस टाइम पे, तो अभी भी इतनी बुद्धि नहीं है। मतलब गुरु महाराज हम तो 9:30-10 बजे सो जाते हैं। तो गुरु महाराज को और बुरा लगा, मैंने ये बोला था। बोला सॉरी तुम 9:30-10 बजे सो जाते हो और मैंने तुमको इतना लेट कर दिया, तो आगे से कभी मैं ऐसा करूंगा तो तुम सोने चले जाना, कोई बात नहीं, मैं बाकी भक्तों को सिखा दूंगा। तो इतना सेंसिटिव थे हर चीज को लेके कि कोई व्यक्ति को मेरी वजह से कष्ट ना हो, ये हमेशा सोचते थे। न्यूयॉर्क की एक कथा है। न्यूयॉर्क में हम लोग रुके थे मैनहट्टन में, तो वहां पर एक दिन एक माताजी आई और बहुत उत्साही थी, अंगूर लेकर के आई। अभी अंगूर इतना प्रचार माताजी ने किया ये अंगूर का, पहले हमको बोले मैं गुरु महाराज को दूंगी। कहा माताजी आप दे दीजिए, गुरु महाराज 4 बजे प्रसाद फ्रूट्स लेते हैं तो उनके साथ हम दे देंगे। बोले नहीं मैं गुरु महाराज को दूंगी। ठीक है। गुरु महाराज थोड़ी देर बाद बाहर आए, माताजी मिली, गुरु महाराज को बोलती गुरु महाराज जी मैं स्पेशल अंगूर लाई हूं आपके लिए। गुरु महाराज को बोलते ठीक है आप दे दीजिए। बोले नहीं गुरु महाराज मैं स्पेशल आपके लिए लेके आई हूं, आप इसको चखिए। अब गुरु महाराज जनरली अपने टाइम टेबल से इधर उधर होते नहीं थे, लेकिन अब माताजी इतना परस्यू कर रही थी तो गुरु महाराज ने वो केबरिंग वॉश करके उसको लेकर के आए। गुरु महाराज अंगूर खाने लगे। अच्छे खासे गुरु महाराज ने अंगूर खाए, लगभग आधे तो खाए, आधे गुरु महाराज ने फिर छोड़ दिया, बोला टेक इट लेटर, छोड़ दिया। फिर माताजी चली गई, गुरु महाराज अपने रूम में चले गए। तो फिर तो महाप्रसाद बनता ही है। हमने कहा इतना अंगूर का प्रचार सुना, अभी अंगूर टेस्ट करने चाहिए। तो मैं कूदा अंगूर के ऊपर। अंगूर जब खाए, एक अंगूर मैंने मुंह में खाया, उसको थूकना पड़ा मुझे, वो इतना खट्टा था। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज ये तो इतना खट्टा अंगूर था, तो मैं क्या करूं, मेरे सामने बैठ करके बोल रही खाओ खाओ खाओ, तो मैं क्या करूं? तो उनको प्लीज करने के लिए इतना खट्टा मैं एक नहीं खा पाया। गुरु महाराज पूरा आधे अंगूर गुरु माता जी को प्रसन्न करने के लिए खाए, स्निग्ध चेता। और उस टाइम जब न्यूयॉर्क में थे तो गुरु महाराज चेयरमैन थे उस टाइम जीबीसी के, और साथ ही में न्यूयॉर्क का जो टेम्पल था ब्रुकलिन टेम्पल, वो गुरु महाराज ने उसी साल बचाया था। इसीलिए गुरु महाराज उस टाइम इंटर्न जीबीसी न्यूयॉर्क के भी थे। और उस समय पर इस्कॉन का मंदिर न्यूयॉर्क के पास आने के बाद पहली रथ यात्रा होने वाली थी न्यूयॉर्क में। तो ये बहुत बड़ा ओकेशन था। 4th ऑफ जुलाई जो इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, तो उस उपलक्ष्य में वो रथ यात्रा का आयोजन किया था। 5th स्ट्रीट न्यूयॉर्क की सबसे फेमस स्ट्रीट है, तो उसमें ये रथ यात्रा होने वाली थी। गुरु महाराज चीफ गेस्ट थे, चीफ स्पीकर थे, सब कुछ हाईलाइट गुरु महाराज के ऊपर था। गुरु महाराज जब तैयार हुए निकलने के लिए, गुरु महाराज बोलते हैं एक काम करो उबर बुक करो। कहा गुरु महाराज उबर? बोले हाँ देखो क्या होता है, न्यूयॉर्क में जितने मेरे डिसाइपल, गुरु महाराज के डिसाइपल्स वहां 100-150 डिसाइपल्स हैं केवल न्यूयॉर्क एरिया में। गुरु महाराज बोले मेरे जो डिसाइपल्स हैं वो लोग वैसे ही बहुत व्यस्त रहते हैं, गृहस्थ हैं, वो काम भी करते हैं, फिर मंदिर में आके सेवा भी करते हैं। अभी कोई मुझे लेने के लिए आएगा, उसको बेचारे को 1.5 घंटा ड्राइव करके आना पड़ेगा, मुझे लेकर के वो 1.5 घंटा जाएगा, इससे अच्छा हम टैक्सी बुक करके चलेंगे। और जितने उस ट्रिप में जितने स्थान में गुरु महाराज गए, चाहे ब्रुकलिन टेम्पल हो, चाहे संडे प्रोग्राम हो, चाहे रथ यात्रा हो, सब जगह हम लोग उबर से गए। तो कितना मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए कितना सोचना, ये सॉफ्ट हार्टेडनेस है, स्निग्ध चेता। ये ड्रैकन्सबर्ग की बात है, साउथ अफ्रीका की। ये पास टाइम भी मुझे बहुत हृदय को स्पर्श किया था। उस समय पर वहां पर एक तमाल कृष्ण महाराज की एक डिसाइपल थी। गुरु महाराज को उन्होंने पत्र लिखा था कि मैं बहुत दिन से आपका संग लेने की चेष्टा कर रही हूं, तो मैं आ सकती हूं क्या? गुरु महाराज ने बोला ठीक है आप आ जाइए। और गुरु महाराज ने उनकी पूरी व्यवस्था की थी। जब कोई गुरु महाराज को इस तरह पत्र लिखता था, मतलब टिकट, पिकअप, एकोमोडेशन, प्रसाद, उसका पर्सनल असिस्टेंट सब अरेंज गुरु महाराज करेंगे। और ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको बहुत वीआईपी रॉयल ट्रीटमेंट दिया। तो वो आई गुरु महाराज के साथ में। केप टाउन में बहुत सारे भक्त रुके थे, हेमांग प्रो की फैमिली, गीता कीर्ति माता जी की फैमिली, जोनासबर्ग से भविष्य माता जी की फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज वहां रुकी हुई थी। तो एक रूम में वो माता जी भी रह रही थी। फिर गुरु महाराज बोले कि मैं रिट्रीट करने जा रहा हूँ ड्रैकन्सबर्ग, जो ईयरली रिट्रीट साउथ अफ्रीका में गुरु महाराज करते थे, आप भी आ जाओ। तो माता जी भी आई। अब गुरु महाराज वहां जब सेमिनार देते थे तो ये बड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछती थी। जैसे एक बार गुरु महाराज ने प्रवचन में बोल दिया कि वाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। अब ये सामान्य वाक्य गुरु महाराज ने बोला, तो बीच में खड़ी हो गई।
बोले हाउ कैन यू सी वाइफ एज प्रॉपर्टी, दैट मीन्स विमेन आर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट लिविंग। इस तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन बीच में खड़े होकर पूछती थी। अब बहुत सारे, मतलब हमको तो ऐसा लगता था कि इनको उठा के फेंक दो बाहर, ऐसे क्वेश्चन पूछती थी वो। और गुरु महाराज सब सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं। तो मैं एकदम, मैंने कहा गुरु महाराज से पूछूंगा। तो जब प्रसाद सर्विंग का दिन आया, उसी दिन की बात है, तो मैं गुरु महाराज को प्रसाद सर्व करते करते मैं जस्ट इतना ही बोला, गुरु महाराज दैट माता जी, केवल इतना ही बोला था। गुरु बोले यस आई नो, बट यू नो शी इज डिसाइपल ऑफ तमाल कृष्ण महाराज and he left 15 years back. So you don't know how much a disciple suffers when their spiritual master leave this world. She simply needs love. वैसा बोले तो मुझे एकदम साक्षात करो, गुरु महाराज क्यों उनको इतना सहन कर रहे थे। गुरु महाराज बोले उनके गुरु नहीं है, आपको नहीं मालूम कितना कष्ट होता है गुरु के जाने से। तो क्योंकि उनके गुरु नहीं है, उनको केवल प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए मैं उनको प्रेम दे रहा हूं। तो स्निग्ध चेता ये डीलैन का है। तो ऋषवानंद प्रभु भी है इसमें, कृष्ण मुकुंद प्रभु पीछे, उनका फीडबैक दिख रहा है, वो छुपे हुए हैं। तो इस दिन प्रसादम खत्म हो गया था, लोग रात में सेवा कर रहे थे, और सेवाएं भी ऐसी होती थी कि एकदम अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट, जैसे भजन कृष्ण बताते हैं प्रवचन में, तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट पे होती थी सेवाएं। जैसे ये जो पीछे भक्त खड़े हैं, विकासानंद प्रभु, कृष्णा दास प्रभु, अजय गोविंद प्रभु, ये लोग सब नॉर्थ कैरोलिना से आए थे, और इनके आने में 2 हफ्ते का टाइम था, 2 वीक्स, 2 हफ्ते का टाइम था। गुरु महाराज बोलते हैं इनके लिए अकोमोडेशन तैयार करना है 2 हफ्ते में। अब 2 हफ्ते में अकोमोडेशन तैयार करना इज नॉट अ जोक, क्योंकि पूरी सीलिंग, पूरी वॉल्स, पूरी फ्लोरिंग, पूरी पुट्टी, उसकी घिसाई और पेंट, ये सब इन्वॉल्व था उसमें। तो सब भक्त कर रहे थे, और एक्सपीरियंस किसी को नहीं, यूट्यूब ज्ञान सब रसानंद प्रभु यूट्यूब पे देखते थे, बताते ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो वो अपने आप में कहानी है, वो सुपर नेता का पार्ट है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो लास्ट में एकदम उन लोगों की गाड़ी खड़ी हुई फार्म पे आके, वो 4-5 गाड़ियों में आए थे, और उनको लेकर के वो डॉर्मेट्री में इस साइड से भक्त लोग प्रवेश किए, और भक्त लोग दूसरे गेट से पेंट कर करके बाहर निकल रहे थे। ये लास्ट टाइल चिपकाते चिपकाते बाहर, ये लास्ट इस तरह कंप्लीट हुआ। तो वो भक्त रह रहे थे, और संयोगवश प्रसाद खत्म हो गया था भक्तों के लिए, गेस्ट का तो प्रसाद हो गया। तो गुरु महाराज को बहुत बुरा लगा। गुरु महाराज ने जो कुक्स थे उनको बुलाया, बोला ये भक्त इतनी मेहनत करते हैं, इनको प्रसाद मिलना चाहिए। और फिर गुरु महाराज व्यक्तिगत रूप से सॉरी बोले कि मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग इतने मेहनत करते हो, मैं आपको प्रसाद भी नहीं दे पा रहा हूं, जरा क्षमा मांगते हैं। स्निग्ध चेत। अब फिर हमने अपना खुद का तरीका निकाल लिया। हमने कहा गुरु महाराज को हम परेशान नहीं करेंगे। तो हम क्या करते थे, जो राइस बचता था दोपहर में, उसको हम फ्राई करते थे, ये हमारी हॉबी थी। और सब एक साथ, गिद्ध नहीं बोलना चाहिए, वैष्णव है सब, लेकिन सब कबूतरों जैसे इकट्ठे हो जाते थे और एक साथ छोकते थे उसको। तो सब एक टीम एफर्ट था, कोई सब्जी काटता था, कोई कढ़ाई लाता था, कोई बर्तन मांजता था। तो जो राइस बचता था, सब्जी वगैरह खत्म हो जाती थी, तो हमने अपना मेथड निकाल लिया, और राइस का छोक देता था मैं फाइनल। तो जब ये सिलसिला चालू हुआ तो गुरु महाराज को पता लग गया। गुरु महाराज ने मुझे रूम में बुलाया। गुरु महाराज बोले तुम इस तरह क्यों पर्सनल करके खाते हो, तुमको जो बनाना चाहिए सब भक्तों के लिए बनाना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं, तो बचा हुआ हम तो एडजस्टमेंट करते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं हाउ कैन बी यू सो सेल्फिश, तुम अपने लिए बना के खा लेते हो, बाकी लोगों को नहीं देते हो। तो मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अकेला नहीं खाता, हम तो सब लोग खाते। बोला नहीं गुरु महाराज को। गुरु महाराज बोलते और दूसरी बात, जो कृष्ण को एक बार भोग लग गया है उसको तुम दोबारा करेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है गुरु महाराज, नहीं करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन मरता क्या नहीं करता, फिर सब्जी खत्म हो जाए तो क्या करे। तो फिर हम लोग छोक लगाने के लिए गए। तो उस दिन में दोपहर में गुरु महाराज नहीं थे फार्म पे, गुरु महाराज बाहर गए थे। तो हमने कहा अभी गुरु महाराज नहीं है, तो कढ़ाई चढ़ाई और टैमरिंड राइस बनाया। तो टैमरिंड राइस जैसे ही छोक मारा, गुरु महाराज की गाड़ी की आवाज लगे। तो मैंने कहा अब तो मर गए, तो डांट तो पड़ी थी, अभी तो एकदम रंग में आता पकड़ा हूंगा मैं। तो मैं कढ़ाई छोड़ के भागा। अच्छा, गुरु महाराज जनरली आते थे गाड़ी से, हमारे फार्म मतलब कुछ ऐसा है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, तो वो जो किचन का एरिया था और गुरु महाराज का रूम था वो अलग अलग एरिया में है। तो गुरु महाराज जनरली आते थे तो डायरेक्ट गाड़ी से अपने रूम में जाते थे। इस दिन क्या हुआ पता नहीं, वो वॉशिंग मशीन जा रखी थी पीछे, वहां वो गेट से अंदर आए
और गेट से किचन में अंदर आए और कढ़ाई देखी उन्होंने, एकदम घटना स्थल पे पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कढ़ाई, वह इंद्रेश प्रभु थे। इंद्रेश प्रभु पूछे किसने बनाया? तुम सत्यवादी, उन्होंने नाम ले दिया। और गुरुमाज और महाराज, गुरुमाज मैं तुमको बोला था इस तरह राइस नहीं करना, ये नहीं करना। मैं कहा ठीक सॉरी। बोला आप बनाओगे तो सबके लिए बनाओगे। शाम को मीटिंग हुई, तो शाम को जब मीटिंग हुई तो गुरुमाज बोले हम मेन्यू बना रहे थे, हम केटरिंग का, रोज केटरिंग के लिए प्रसाद जाता था। गुरुमाज बोले अब हम केटरिंग में नया आइटम ऐड करेंगे, फ्राइड राइस, और उसको ये बनाएगा रोज। तो बहुत राइस बनाने की इच्छा है, तो रोज राइस बनाएगा केटरिंग के लिए। ठीक है, अब वो भी बात हुई। अब अगले दिन, तीसरा दिन, फिर प्रसाद खत्म, केवल राइस बचा है। अब रात में 10 साढ़े 10 बजे थे, और फिर हमारी खुसर पुसर चालू हुई। हमने कहा राइस कैसे खाएं, अकेला राइस, कुछ सब्जी बनाएंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको छोक देते हैं। तो फिर हमने एक भक्त को भेजा, देख के आओ गुरुमाज सो रहे कि जाग रहा है। तो देखा गुरुमाज सो गए, लाइट बंद है, गुरुमाज लेट है। उनका ठीक है, ये सही टाइम है। तो हम सब इकट्ठे हुए, फिर से सब्जी वब्जी काटी, कढ़ाई चढ़ाई, हम सब सभी थे। तो सब एक साथ, चोरों की टोली थी। तो एक साथ जैसे ही फ्राई करने के लिए कढ़ाई पे जस्ट मैंने तेल डाला ही था, गुरुमाज पीछे से आ गए। गुरुमाज पूछे क्या हो रहा है? मैं सब पका गया एकदम। आज तो गया, तीसरी बार पकड़ा हुआ हूं मैं, है ना गति को दे दी। मैंने कहा गुरुमाज सब समझ गए। गुरुमाज बोले अच्छा प्रसाद खत्म हो जाता है ना, ठीक है मैं छोकता हूँ। गुरुमाज छोकने लगे। तो गुरुमाज ने खुद ने उस दिन हमारे लिए फिर राइस बनाया। अरे तुम लोग के लिए प्रसाद खत्म हो जाता है, तुम कंप्लेन भी नहीं करते हो, आई विल कुक। तो उस दिन फिर गुरुमाज ने स्वयं ने प्रसाद बनाया और फिर सबको खिलाया। और जब तक हम लोग प्रसाद ले रहे थे गुरुमाज वहीं खड़े थे। गुरुमाज बोलते मैं तो और क्वांटिटी बना सकता था, लेकिन तुमने जो कटिंग वटिंग ग्रेवी वगैरह जो रेडी किया था वो उतना पर्याप्त नहीं था, और उसमें गुरुमाज ने चीज भी डाला था, बहुत सारी चीजें डाली थी, मतलब द बेस्ट फ्राइड राइस ऑफ आवर लाइफ। तो इस तरह गुरुमाज ने दिया था। स्निग्ध चेता ये केप टाउन का है। ये राघवन एक बहुत फेमस व्यक्ति है वहाँ के, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट व्यक्ति, उनके घर में गुरुमाज रुके थे। तो अब वहाँ जितने डिसाइपल्स हैं बहुत पुराने डिसाइपल्स हैं गुरुमाज के, श्यामानंद प्रभु वगैरह बहुत पुराने डिसाइपल्स हैं। तो गुरुमाज पहले डिनर नहीं लेते थे प्रसाद। तो जब गुरुमाज वहां गए तो उनको तो पुराना अभ्यास था इतने साल सेवा की, गुरुमाज डिनर लेते नहीं है। तो गुरु महाराज को दोपहर में लंच वंच सेवा करके वो लोग सब अपने अपने घर चले गए। और ये होस्ट भी नया था, मतलब ये भक्त नहीं था, तो ये भी सो गए। अब रात में गुरु महाराज उतर के आए, उनका रूम ऊपर था, हम लोग नीचे थे। उतर के आए, वेयर इज माई डिनर? मैं भी नया, मैं भी पहली बार गया था, डिनर तो है नहीं। तो मैं बोला गुरु महाराज, मैं थोड़ा शांत रहा। गुरु महाराज समझ गए डिनर नहीं है। गुरु महाराज खुद से ढूंढने लगे, मैं खुद से देखते हैं, अच्छा राइस है, दाल है, चलो खिचड़ी बनाओ। तो जब तक वहां पर बनाता रहा तब तक गुरु महाराज खड़े रहे। फिर लास्ट में पापड़ सेकना था, गुरु महाराज खुद पापड़ सेकने लगे। तो मैं गुरु महाराज को बार बार बोल रहा था, गुरु महाराज हम कर लेंगे हम लोग, आप बोले नहीं नहीं आई विल हेल्प यू। तो ये स्निग्ध चेता है, किस तरह मतलब किसी भी व्यक्ति को अकेले छोड़ना उनको पसंद नहीं था। ही विल बी देयर, राइट देयर। एक और दिन ऐसी घटना हुई, गुरु महाराज को दूध पीना था। गुरु महाराज नीचे उतर के आए, दूध कहाँ है? तो दूध तो नहीं था, हम लोग फ्रिज में देखे थोड़ा सा दूध था। तो गुरु महाराज बोले नहीं तुम लोग थक गए होगे, मैं गर्म करूंगा। नहीं नहीं गुरु महाराज हम गर्म करेंगे। नहीं नहीं यू मस्ट बी टायर्ड, मैं करूंगा। तो एक बर्तन था उसमें दाल भरी थी, उसको शिफ्ट किया, फिर वो बर्तन को खुद ने धोया। हम लोग बार बार बोल रहे थे गुरु महाराज हम करेंगे, नहीं नहीं आई विल डू। तो खुद बर्तन को धोने लगे, फिर उसमें दूध चढ़ाया, उबालने के लिए शुरू कर, दूध फट गया। फिर गुरु महाराज बोलते नहीं नहीं मेरे को इतनी भूख नहीं थी वैसे भी, चिंता मत करो। गुरु महाराज ऊपर चले गए। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, दूध तो इतना ही था। फिर थोड़ा और फ्रिज में अंदर गुफा जैसा फ्रिज था, उसको और ढूंढा तो दूध मिल गया। तो मैं दौड़ के गया ऊपर, गुरु महाराज दूध है मैं लेकर के आ रहा हूँ, गुरु महाराज रेस्ट ना करें जिससे। बोलते नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। गुरु महाराज फिर नीचे आए, तब तक फिर दूध बॉईल करके दिया, गुरु महाराज को टेबल पे सर्व किया। गुरु महाराज वो टेबल जो है गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे, मतलब दूध ले रहे थे। तो दूध लेने के साथ साथ गुरु महाराज उज्जैन के बारे में भी बात किए, किस तरह मैं उज्जैन को ग्रो करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें की। अंत में गुरु महाराज शांत हो गए। तो मैं था, हेमांग चैतन्य प्रभु थे, दोनों बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर बाद गुरु महाराज खुद से बोलते हैं, देखो मैंने प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पित किया, प्रभुपाद एक भी दिन मेरा एक भी डिजायर अनफुलफिल नहीं छोड़ते हैं। मुझे दूध पीना था
तो प्रभुपाद ने दूध दिया, प्रभुपाद मेरा कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह उनका हमेशा चेतना थी, हमेशा ही वॉज नेवर इन मूड कि आई एम गुरु यू आर डिसाइपल्स। मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ये एक और घटना है पेस्तो पास्ता की। तो ये एक स्पेशली गुरु महाराज की हैंड राइटिंग है, गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, पेस्तो पास्ता की रेसिपी है। तो गुरु महाराज ने एक स्पेशल पास्ता बनाना सिखाया, पेस्तो पास्ता। तो इसमें पास्ता को बॉईल करना है, बेसल लीव्स फ्रेश तोड़ करके लानी है, पाइन नट्स लगेगा, परमेशन चीज लगेगा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सॉल्ट। तो इस तरह से बनाना गुरु महाराज ने सिखाया। तो इंद्रीश प्रभु थे, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज को लगा कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ फालतू, तो गुरु महाराज ने मुझे बोला आप सीखो। तो गुरु महाराज ने मुझे बनाना सिखाया, तो बनाया, गुरु महाराज को बहुत पसंद आया। अच्छा, गुरु महाराज का नियम ऐसा था, जो आइटम उनको पसंद आएगा प्रसाद में, फिर वही लेते थे कंटिन्यूस कई दिनों तक। मतलब हमने एक एक महीना, डेढ़ महीना तक एक ही आइटम खाया है। और कई बार हम केटरिंग के लिए भी गुरु महाराज को बोलते थे, गुरु महाराज आइटम चेंज कर दें क्या? गुरु महाराज बोले कल लोगों को कैसी लगी थी दाल मखानी? गुरु महाराज कल तो अच्छी लगी थी, लेकिन अब चेंज भी होना चाहिए। नहीं, मुझे तो जो पसंद आता है मैं डेली खाता हूँ। तो जो गुरु महाराज को एक बार पसंद आया वो डेली चलेगा महीनों तक। तो अगले दिन भी गुरु महाराज ने बोला कि मैं पेस्तो पास्ता खाऊंगा, लंच की बात है। तो हम एक नट्स का पैकेट लाए थे और उसमें जितना ग्राम लिखा था उसका आधा मैंने एक दिन पहले डाल दिया था, तो आधा अगले दिन के लिए रखा था। तो जब पेस्तो पास्ता बनाया, समय वो अच्छा नहीं बना। अब गुरु महाराज प्रसाद लेने बैठे, गुरु महाराज ने प्रसाद लेना शुरू किया। गुरु महाराज बोलते हैं आज क्या हुआ, अच्छा क्यों नहीं बना? मुझे बुलाए तो डांटने लगे, बोले तुमने पाइन नट्स बराबर नहीं डाले। अब मेरा भी बुद्धि इतनी मठ है, मैं गुरु महाराज से बोलने नहीं, मैं तो डाला गुरु महाराज, आधा कल डाला, आधा आज डाला, जितना आपने कल डलवाया उतना ही आज डाला। वो नहीं, कल तुमने ज्यादा डाल दिए थे इसलिए आज कम रह गए, कम। अच्छा, वहां मार्केट भी इतना पास नहीं था, यहाँ तो हम किसी को भेजते रहते, ले आओ ये ले आओ वो ले आओ, वहां तो सब दूर दूर था, तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तुमने कल ज्यादा डाल दिए थे इसलिए आज कम छूट गए। तो मैंने नहीं गुरु महाराज मैं तो आधे ही डाले। अच्छा, गुरु महाराज के साथ एक बात थी, आप अपनी गलती को पहली बार में स्वीकार कर लो ना तो शांत होते थे। आप आंसर दोगे ना तो बहुत नाराज हो जाते थे। जैसे एक बार हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे थे और बहुत अच्छा खासा 7-8-10 हजार के आसपास के हम कैमरे लेके आए, डॉलर्स। तो वो पूरा सेटअप लगाया, गुरु महाराज रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे और जगन्नाथ क्या नाम था, जगन्नाथ चरण, हाँ जगन्नाथ चरण प्रभु विदेशी भक्त थे, तो उनको गुरु महाराज ने बोला रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब पूरी लाइट लगाई और गुरु महाराज को तो जानते हैं हम, अभय चरण बनाई। तो गुरु महाराज पूछते हाउ इज द फ्रेम, तो फिर फ्रेम करके दिखाओ, फिर हाउ इज द साउंड, फिर साउंड दिखाओ, पूरा टेस्टिंग सब कुछ होगा। तो सब कुछ टेस्ट करने में टाइम लग गया, सोफा कौन सा होगा, गुरु महाराज चादर कौन सी ओढ़ेंगे, वो तो पूरा अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। तो ऐसे जैसे रिकॉर्डिंग का सेटअप हुआ, सब लाइट लगी, 2 कैमरा, साउंड, सब कुछ चेक करा, गुरु महाराज बैठे, वो मुझसे कौन सा टॉपिक बोलूंगा। तो मैं गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज वो आप वो स्टोरी सुनाते हो, डैडी डैडी वेयर आर यू, गार्डन में जाने वाली बच्चे की बहुत हृदय स्पर्शी स्टोरी है। मैं ठीक है मैं वो सुनाऊंगा। अब गुरु महाराज बोलना शुरू किए, 5-7 मिनट गुरु महाराज बोल चुके। अब जगन्नाथ को समझ में आया कि रिकॉर्डिंग का बटन उसने ऑन नहीं किया। अब वो मुझे उंगली करे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। मैंने कहा तू जान, तेरा काम जा, मैं हाथ डालने वाला नहीं हूँ। ओके, अब क्या करो, गुरु महाराज तो बोलते जा रहे हैं कथा आगे, वो तो ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच रही है और यहाँ रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं हुआ। फिर उसने हाथ खड़ा किया, तो व्हाट हैपेंड? गुरु महाराज आई एम वेरी सॉरी। व्हाट हैपेंड, टेल मी। गुरु महाराज आई एम वेरी सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है। ओके ओके डोंट वरी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, गलती स्वीकार कर लो तो डांट नहीं पड़ेगी। अगर उस समय पर कुछ और बोलता तो डांट पड़ती। तो ठीक है, जो भी हुआ। अब मेरे केस में मैंने उत्तर दिया तो बहुत डांट पड़ी। उन्होंने, मैंने खुद ने सिखाया तुमको, भूल गए, खूब डांटा। ठीक है, मैं शांत हो गया। गुरु महाराज प्रसाद ले रहे हैं। फिर जनरली जब भी डांट पड़ती थी उसके बाद पुचकार भी होता है, ये तो जिनको डांट पड़ी उनका अभ्यास है। डांट पड़ेगी तो गुरु महाराज उसी दिन बुला के कुछ ना कुछ या तो माला दे देंगे या कुछ ना कुछ तो बातचीत करेंगे। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण किशोर एक काम करो, तुम भी प्रसाद ले लो। अब मैं तो घर की बाई था, तो मैं तो बर्तन सब साफ करके फिर ही बैठता था। तो गुरु महाराज बोले कि तुम भी प्रसाद लो। तो क्या हुआ, गुरु महाराज का प्रसाद तो लगभग कंप्लीशन पे ही था। तो जितना स्पेगेटी बचा था वो सब मैंने अपनी प्लेट में डाला और जितना पास्ता सॉस बचा था वो भी डाल लिया। मैंने खत्म, अपन को ही करना है, अभी और कोई तो है नहीं। तो जाके बैठ गया। जैसे ही खाना शुरू किया, गुरु महाराज ने मेरी प्लेट की तरफ देखा,
इतना सॉस कोई लेता है क्या स्पेगेटी के साथ? तो मैं डर गया, बोले इतना सॉस कोई खाता है? मैंने कहा सॉरी गुरु महाराज, जितना बचा था मैंने प्लेट में ले लिया। तो गुरु महाराज बोले कि इसमें बहुत नमकीन है, इसको तुम कैसे खाओगे? तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं तो कंप्लीट खा पी के फिर साफ सफाई कर दिया। अभी रात में somehow उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसे इंटेंशनली नहीं था, मैं वहां था नहीं, इंद्रेश प्रभु थे। तो इंद्रेश प्रभु ने प्रसादम सर्विंग की। गुरु महाराज ने उनसे पूछा क्यों कृष्ण किशोर ने डिनर लिया? गुरु महाराज को इंद्रेश प्रभु नहीं, गुरु महाराज वो सो गया। मैं पता नहीं मैं सो गया था, कहाँ था, आई डोंट नो। तो इंद्रेश प्रभु ने बोला कि वो है नहीं है, जो भी उन्होंने बोला। ठीक है, गुरु महाराज रेस्ट करने चले गए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे गुरु महाराज ने बेल बजाई, तो मैं दौड़ा, मैं नहाया तो था नहीं, जैसा था वैसा दौड़ के गुरु महाराज के रूम में गया। गुरु महाराज बोलते हैं कल तुमने डिनर क्यों नहीं लिया? तो ना गुरु महाराज भूख नहीं थी। बोले नहीं, क्योंकि मैंने तुमको दोपहर में डांटा खाते समय, इसलिए तुमने डिनर नहीं लिया। बोले नहीं नहीं गुरु महाराज, मेरे को ऐसा भूख नहीं थी। बोले नहीं, क्योंकि मैंने रात में डांटा इसलिए तुमने डिनर लिया, अभी तुमको प्रसाद लेना पड़ेगा। मैं कहा सुबह 4-5 बजे के आसपास की बात, और मैं नहाया भी नहीं हूँ, गुरु महाराज ने उसी टाइम प्रसाद खिलाया। तो ये तो बात हुई एक अलग। अब उसके 6 महीने बाद, लगभग समर की बात है, फिर व्यास पूजा के टाइम हम उज्जैन आए। तो उज्जैन में गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे अपने रूम में, और उस दिन संयोग से स्पेगेटी बना था, पेस्ट तो नहीं बना था लेकिन स्पेगेटी बना था। तो गुरु महाराज ने प्रसाद लिया, सब बाकी भक्त भी आए थे, उनको हमने सबसे सर्विंग की। तो उसके बाद मैं पोंछा लगा रहा था, मैं वैसे कम ही पोंछा लगाता था, उस दिन संयोग से उस दिन पोंछा लगा रहा था। तो जब मैं पोंछा लगा रहा था तो गुरु महाराज वहां रूम में बाथरूम से बाहर निकले। तो गुरु महाराज बोलते हैं पता है आई ऑफन फील बैड अबाउट वन थिंग। तो मैं रुक गया पोंछा लगाते लगाते। गुरु महाराज बोले मुझे बहुत बुरा लगता है सोच सोच के कि उस दिन तुम सैनफोर्ड में खा रहे थे, तो खाते टाइम मुझे नहीं टोकना चाहिए था तुमको, और खाते टाइम किसी को नहीं टोकना चाहिए। तो मैं गुरु महाराज बोला गुरु महाराज हम गांव के लड़के हैं, स्पेगेटी तो ये सब हमको मालूम ही नहीं है, आप नहीं सिखाते तो हमको ये सब मालूम ही नहीं है कितना खाना है कैसे खाना है। गुरु महाराज बोले वो कुछ भी हो, बट तुम्हें खाते टाइम मुझे नहीं टोकना चाहिए था। ये स्निग्ध चेता, सॉफ्ट हार्ट है। तो ये अलग है। हाँ, ये मधु सेविता प्रभु के साथ की बात है। तो मधु सेविता प्रभु मीटिंग में एक पॉइंट बोल रहे थे, तो गुरु महाराज उस समय खड़े होकर के उस पॉइंट के उनका जो विचार था गुरु महाराज का वो ने रखा, तो मधु सेविता प्रभु चुप हो गए। तो गुरु महाराज जब रूम में आए तो जनरली मीटिंग से आते ही प्रसाद लेते थे, ये तिरुपति की बात है। तो मीटिंग से आते ही जनरली प्रसाद लेते थे, तो उस दिन प्रसाद नहीं लिए, चेयर पे बैठे रहे। हमने कहा कुछ तो हुआ है, अभी पूछने की तो हिम्मत नहीं है। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मधु सेविता प्रभु को एक लेटर लिखो। तो गुरु महाराज ने ये डिक्टेशन दिया कि all I can say that I am extremely sorry for the way I reacted. As a matter of fact, I was feeling so embarrassed that I could not even speak to you. Please forgive me. Your servant and unworthy friend. तो लेटर भेजा। फिर गुरु महाराज बैठे रहे 3-4 मिनट। फिर गुरु महाराज तो नहीं, मैं मिलने जाऊंगा। तो गुरु महाराज मिलने के लिए गए, और जैसे ही रूम पे नॉक किया, तो जैसे कोई रूम खोलता है तो आधा गेट खोलते हैं ना, तो आधा गेट खोला तो गुरु महाराज एकदम से अंदर चले गए वो गेट के वहीं पर, और मधु सेविता प्रभु को कस के एम्ब्रेस किया। वो गेट ऐसा आधा उनके ऊपर ही टिका हुआ था, कस के एम्ब्रेस किया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो इतने बड़े सन्यासी लीडर होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती कैसे हो सकती है, नहीं, मैंने जो किया सही तो बोला, पॉइंट तो सही बोला, मीटिंग में तो बोलना ही चाहिए, लेकिन स्निग्ध चेता ही वो सॉफ्ट हार्ट है। डिवोटीज के बारे में भी बहुत सोचते थे। तो ये डी-लाइन की संकीर्तन पार्टी है। तो क्या हुआ था, गुरु महाराज ने अलग अलग सेवाओं में भक्तों को लगाया था। तो कभी हम लोग गड्ढे खोदते थे, कभी हम लोग पेड़ काटते थे, कभी ऐसी अटपटी सेवाएं भी होती थी। जैसे एक भक्त था वहां पर महावदन ने, उसने गुरु महाराज को 1-2 हजार पेंटिंग्स दे दी, और वो पेंटिंग मतलब एकदम डिस्कार्डेड पेंटिंग, और उसमें आधे से ज्यादा पेंटिंग थी न्यूड पेंटिंग्स। और गुरु महाराज को उसने बोला एक काम करो, आपके जो चेले हैं इनसे आप छटवा लो, जो न्यूड है उनको फेंक दो, और जो काम किया उनको बेच के आप डी-लाइन के लिए पैसा कमा लेना। तो गुरु महाराज ने एक आध भक्त को वहां भी लगाया ढूंढने के लिए। तो ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र सेवाएं होती थी। तो एक दिन एक भक्त ने गुरु महाराज को बोला, महाराज एक्चुअली आपकी टीम ना भाग जाएगी उज्जैन वापस। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ऐसी उनको सेवाएं करवा रहे हो, उनकी इंस्पिरेशन कैसे रहेगी? तो क्या करना चाहिए? बोले इनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए। तो गुरु महाराज हमसे किसी से बोले नहीं, खुद से जाके ये वैन खरीद के लेकर के आए,
और फिर सब भक्तों बोला बैठ के दिखाओ, तो उन्होंने सब बैठ के दिखाया। गुरु महाराज बोले कि अब ये संकीर्तन वैन होगी हमारी, आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना। तो भक्तों के लिए इतना सोचते थे कि उनकी इंस्पिरेशन हमेशा हाई रहे। जैसे कृष्ण प्रिया माता जी, बहुत सी अर्चना माता जी के साथ की एक माता जी है, वो आती थी, वो पेड़ काट रही थी लेक के पास, तो गुरु महाराज अपने रूम से लेक तक बहुत डिस्टेंस है, वहां से चिल्ला रहे थे कृष्ण प्रिया वापस आ जाओ। तो वो सुन नहीं रही थी, तो गुरु महाराज ने मुझे भेजा, मैं गया, माता जी को बुला के लाया। गुरु महाराज बोलते हैं कृष्ण प्रिया रात के समय कोई काम नहीं करना, यहाँ पर बहुत सारे बिच्छू हैं, तुमको कोई काट लेगा। तो एक एक भक्त को इतना ध्यान रखते थे कि जैसे कृष्ण मुकुंद प्रभु का भी एक पास टाइम है, वो 2 सीमेंट के बैग उठा के ले जा रहे थे एक बार, तो वहां पर एक भक्त को गुरु महाराज ने बुलाया, उनको क्या तुमको दिख नहीं रहा है वो 2 सीमेंट के बैग उठा के ले जा। अच्छा, ये अपने आप उठा रहे थे, लेकिन वो भक्त को डांट पड़ी। गुरु बोलते कांट यू सी, ही इज लिफ्टिंग 2 बैग्स। आपको देखना चाहिए कि भक्त कितनी सेवा कर रहे हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जैसे हमें याद है श्री निकेतन प्रभु पुरी से जब यहाँ आने की बात हुई थी, तो ट्रीटमेंट के लिए एक ब्रह्मचारी यहाँ पर, आप लोग लॉकडाउन में देखे होंगे उनको, वो कीर्तन करते थे मंदिर में। तो मुझे इसी ने बोला था गुरु महाराज से पूछने के लिए कि आप गुरु महाराज को पूछो कि हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, हमारी अथॉरिटी गुरु महाराज थे। तो मैंने फोन लगाया गुरु महाराज को, गुरु महाराज ऐसे आपके एक डिसाइपल हैं, जगन्नाथपुरी में ब्रह्मचारी थे, अभी बूढ़े हो गए हैं, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ सुविधा नहीं हो पा रही है, तो उज्जैन आने का विचार है, तो हम उज्जैन में उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या। तो गुरु महाराज ने डांटा मुझे, व्हाई आर यू आस्किंग दिस। बोले उज्जैन इज होम फॉर ऑल माई डिसाइपल्स, यू शुड नॉट आस्क, यू सर्व ऑल डिसाइपल्स। इसी तरह मायापुर में भी एक दिन की बहुत घनिष्ठ, मैं इसके बाद अंत कर रहा हूँ, आगे बहुत जस्ट फोटो आप देख लीजिए, क्योंकि कल एकादशी है, कल हो नहीं पाएगा। ये सैनफोर्ड का घर है गुरु महाराज का, ये लास्ट मीटिंग, बहुत सारे हैं, तो बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट एक लास्ट लीला सुना के मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो अच्छा, ये फोटो नहीं दिखाना चाहिए, ये दिखाएं। तो मायापुर में हम लोग बैठे थे, तो गुरु महाराज का जब प्रसाद हो जाता था तो हमारी पार्टी शुरू होती थी। तो जो गुरु महाराज का सेक्रेटरी रूम है, वहां पर हम लोग रुके हुए थे, तो जितना पिज्जा वगैरह जो बचा था सब इकट्ठा करके हम लोग रात में प्रसाद ले रहे थे। 10 सवा 10 बजे होंगे रात के। तो गुरु महाराज अपने रूम से ऐसे गंजी में ही, बिना कुर्ते के गंजी में ही आ गए। तो आके वहाँ जो हमारा एरिया था वो तो गंदा सा पड़ा ही रहता था, वहां पर आके बैठ गए। तो हम लोग भी लाइट मूड में थे, गुरु महाराज भी लाइट मूड। गुरु महाराज खूब अपने बचपन की कहानी बता रहे थे। बोले विष्णुजन जिस तरह मिर्ची डालता है आलू चोखा में, वो तो कम डालता है, मैं ज्यादा खाता था बचपन में, लेकिन इस्कॉन में आके मैंने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी पुरानी बचपन की बातें गुरु महाराज बता रहे थे, बहुत लाइट मूड था, खूब हंस रहे थे सब लोग। तो ऐसे हंसते हंसते बहुत देर तक बात हुई। फिर लास्ट में विष्णुजन प्रभु ने एक गुरु महाराज को प्रश्न पूछा, बोले गुरु महाराज आप हमारे सामने हो, हमको इतना आनंद आ रहा है, हम अपना सब बात आपसे कर लेते हैं, चाहे सुख हो दुख हो सब बात आपसे करते हैं, आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। इसमें इमोशनल होके बात किए। तो हम लोग अरे क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने, क्यों बोला इस तरह। तो गुरु महाराज बोलते हैं मैंने उज्जैन मंदिर बनाया है, मेरा रिप्रेजेंटेशन उज्जैन मंदिर है, आई एम देयर इन माई टेम्पल। तो अगर मैं नहीं रहूंगा, तुम लोगों को जहां भी दिक्कत हो उज्जैन आ जाना, वहां पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो ये गुरु महाराज ने उस टाइम बोला था। सो दैट मच लव गुरु महाराज हैज फॉर उज्जैन। तो स्निग्ध चेता है, अभी एक ही थीम कंप्लीट नहीं हो पाई, मैंने प्रयास किया जितना थोड़ा बहुत शेयर करने के लिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ बोलने में इधर उधर। क्या है, मेमोरी धीरे धीरे खत्म होती है, इट फेड्स अवे। तो 4-5 साल में क्या कई डिटेल्स में मैं भूल जाता हूँ, लेकिन सिद्धांत कम से कम हम ले सकते हैं। डिटेल्स चेंज हो सकती है लेकिन सिद्धांत ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।